Hello everyone. Today we'll be going to discuss about the typological theory of crime causation. Typological theory क्या होती है crime causation की? टाइपोलॉजिकल थ्योरी क्या होती है क्राइम कॉजेशन की? क्राइम कॉजेशन मतलब कि क्राइम का कॉज क्या है जो क्राइम हुआ। जो टाइपोलॉजिकल थ्योरी है क्राइम कॉजेशन की वो फोकस करती है कैटेगराइज करने में क्रिमिनल्स को। क्रिमिनल्स की क्या कैटेगराइजेशन होती है बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी ट्रेड्स, मतलब उनके पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है और सर्कमस्टांसेस क्या है, समझने के लिए कि वाई दे कमिट क्राइम्स, कि वो क्राइम्स क्यों कमिट करते हैं। टाइपोलॉजिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है क्राइम कॉजेशन की, जो कि फोकस करता है कैटेगराइज करने में क्रिमिनल्स को, जो कि फोकस करता है कैटेगराइज करने में क्रिमिनल्स को किस पे बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स, बिहेवियर्स एंड सर्कमस्टांसेस, बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स बिहेवियर एंड सर्कमस्टांसेस, समझने के लिए वाई दे कमिट क्राइम्स, टू अंडरस्टैंड कि वो क्राइम्स क्यों कमिट करते हैं। इट सजेस्ट दैट जो क्राइम रिजल्ट करता है फ्रॉम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, क्राइम रिजल्ट करता है फ्रॉम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, क्राइम रिजल्ट करता है, इट सजेस्ट दैट क्राइम रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर सिचुएशंस रादर दैन बीइंग अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। क्राइम कमिट करना कोई यूनिवर्सल फिनोमिनन नहीं होता। ये सजेस्ट करता है कि जो क्राइम होता है वो होता है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स से या फिर सिचुएशंस में। आगे हम बात करें तो ये थ्योरी डिवाइड करती है क्रिमिनल्स को इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स। ये थ्योरी डिवाइड करती है क्रिमिनल्स को इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक साइकोलॉजिकल कंडीशंस, सोशल एनवायरनमेंट एंड पर्सनल ट्रेट्स। ये थ्योरी डिवाइड करता है क्रिमिनल्स को इनटू वेरियस टाइप्स। ये थ्योरी डिवाइड करती है क्रिमिनल्स को इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक साइकोलॉजिकल कंडीशंस, सोशल एनवायरनमेंट एंड पर्सनल ट्रेट्स। ये थ्योरी डिवाइड करती है क्रिमिनल्स को इनटू वेरियस टाइप्स। ये थ्योरी डिवाइड करती है क्रिमिनल्स को इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक साइकोलॉजिकल कंडीशन, सोशल एनवायरनमेंट एंड पर्सनल ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्रिमिनल्स जो है एक्ट कर सकते हैं इम्पल्सिवली ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, while others may commit crimes out of necessity such as poverty और desperation। ये थ्योरी डिवाइड करती है क्रिमिनल्स को इनटू वेरियस टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स में ये थ्योरी क्रिमिनल्स को डिवाइड करती है बेस्ड ऑन फैक्टर्स, जैसे कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस उनकी ऐसी होती है, सोशल एनवायरनमेंट और पर्सनल ट्रेट्स ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ क्रिमिनल्स एक्ट करते हैं इम्पल्सिवली ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज़। कुछ क्रिमिनल्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वाइल अदर्स में कमिट क्राइम्स आउट ऑफ नेसेसिटी। कुछ क्रिमिनल्स क्राइम कमिट करते हैं आउट ऑफ नेसेसिटी, जैसे कि पॉवर्टी है, गरीबी है या फिर डेस्परेशन है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, पॉवर्टी, डेस्परेशन। अदर्स में एंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर ड्यू टू देयर अपब्रिंगिंग इनटू अ क्रिमिनल एनवायरनमेंट। Italian criminologist Cesare Lombroso's early work inspired typological theories। जो इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे सेजेर लॉम्ब्रोज अर्ली वर्क, इन्होंने इंस्पायर किया टाइपोलॉजिकल थ्योरीज। इन्होंने कैटेगराइज किया क्रिमिनल्स को एज बॉर्न क्रिमिनल्स। इन्होंने कैटेगराइज किया क्रिमिनल्स को एज बॉर्न क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल्स जिनको हैबिट होती है, या फिर ओकेजनल क्रिमिनल्स बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो क्रिमिनल्स को कैटेगराइज किया एज बॉर्न क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल्स और ओकेजनल क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स बेस्ड होते हैं बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। जो मॉडर्न टाइपोलॉजिकल थ्योरीज है वो इनकॉपरेट करती है ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग सोशो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जो टाइपोलॉजिकल थ्योरीज होती है सिग्निफिकेंट होती है फॉर क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एंड टेलरिंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो टाइपोलॉजिकल थ्योरीज होती है वो सिग्निफिकेंट होती है फॉर क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एंड टेलरिंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स बाय आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ क्रिमिनल। जब हम क्रिमिनल का टाइप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अथॉरिटीज़ कैन डेवलप स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ देयर बिहेवियर।
तो अथॉरिटीज़ डेवलप कर सकती हैं स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज एड्रेस करने के लिए रूट कॉजेज ऑफ देयर बिहेवियर। ये अप्रोच सपोर्ट करती है रिफॉर्मेटिव गोल्स ऑफ द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये अप्रोच सपोर्ट करती है रिफॉर्मेटिव गोल्स ऑफ द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एम करती है टू रिहैबिलिटेट ऑफेंडर्स, एम करती है टू रिहैबिलिटेट ऑफेंडर्स एंड रिड्यूस रिसाइडिविज्म rather than focusing solely on punitive measures। एम करती है टू रिहैबिलिटेट ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स को रिहैबिलिटेट करने में और रिड्यूस करती है रिसाइडिविज्म rather than focusing solely on punitive measures।